स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में, जिसमें हम 2022-23 में जो कॉलेज एडमिशन हो रहे थे उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जिसमें हमने पहले और वीडियो बनाई थी, उम्मीद है आपने देखी होगी और आपको उसका लाभ जरूर मिला होगा। जैसा कि इसमें जो हमने पहले बताया था, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया संशोधित समय सारणी आई थी, जो कुछ संशोधित किया गया था किसी कारणवश। जिसमें प्रथम सीएलसी चरण चला था 3/6, 14/6 ये भी हो चुका है। द्वितीय सीएलसी चरण चला था 16/6 से 24/6 के बीच, ये भी हो चुका है। 27/6 से 6/7 तक तृतीय सीएलसी चरण हुआ था, ये भी लगभग हमारा पूर्ण हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को एडमिशन मिल गया होगा, आप इन सभी प्रक्रिया से संपन्न हो चुके होंगे। लेकिन अब कंडीशन ये आती है कि अगर किसी ने किसी कारणवश एडमिशन नहीं लिया है तो वे अब क्या करेंगे, तो उन्हीं के लिए आज की वीडियो है। अब चतुर्थ चरण स्टार्ट होगा, जिसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। वह किस स्तर से होगा, उसमें हमें क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ सर्च करेंगे उच्च शिक्षा विभाग, जिसका पहले ही ऑप्शन आता है उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। ये ऑफिशियल साइट है अलग से उच्च शिक्षा विभाग की। इसको क्लिक करते ही हम इसकी साइट पे पहुंच जाते हैं, उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। इसमें हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि सीएलसी चतुर्थ चरण 19 जुलाई से 5 अगस्त 2022 के निर्देश के संबंध में, जैसा कि 3 चरण हमारे हो चुके हैं। इसी के साथ चतुर्थ चरण जो कि सीएलसी कॉलेज लेवल का रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सूचना बताई गई है। तो आज हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि 18/7 को इसका नोटिफिकेशन आ गया है, अभी हम इसको चेक करते हैं। इसको क्लिक करते ही एक पीडीएफ होगा जो कि हम पहले से डाउनलोड कर चुके हैं। इसको हम क्लिक करेंगे, जिसमें हमको पूरी इंफॉर्मेशन याद होगी। जैसा कि शुरू में दिया, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश सतपूर्णा भवन भोपाल आदेश के कायम हुआ है, जो कि 16 जुलाई 2022 को आ चुका था। अपलोड 18 को हुआ है। इसी के साथ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पर हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे, जैसा कि इसमें दिया गया है सीएलसी चतुर्थ चरण के अंतर्गत आवेदक विद्यार्थी दिनांक 19/7/22 से 30/7/22 तक निर्धारित प्रारूप में शिक्षा अनुसार एक से अधिक महाविद्यालयों में आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदन के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करेंगे। जैसा कि इसमें दिया है, सीएलसी चतुर्थ चरण के अंतर्गत जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं वे 19 से 30/7 तक फॉर्म जमा होंगे। इसी के साथ इसमें दिया हुआ है एक से अधिक विद्यालयों में आप वो फॉर्म जमा कर सकते हैं। साथ में ही आवेदन के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करना होगा। तो चतुर्थ चरण कॉलेज लेवल का चरण है, आप कॉलेज में जाकर भी प्रक्रिया कर सकते हैं। एक प्रक्रिया बताइए, आवेदक विद्यार्थियों को सीएलसी चतुर्थ चरण हेतु आवेदन का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग के नवीन निर्देश एवं एमपी ऑनलाइन के ई-प्रवेश mponline.gov.in के पोर्टल पर उपलब्ध होगा। जैसे कि आपको चतुर्थ चरण में एडमिशन चाहिए तो आवेदन का प्रारूप होगा, एक फॉर्म फिल करना होगा, जो कि हमें उच्च शिक्षा विभाग की साइट से या एमपी ऑनलाइन के ई-प्रवेश mponline.gov.in से प्राप्त होगा। इसके साथ ही प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र
का प्रारूप निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। सेकेंड ऑप्शन में जो ये जानकारी दे रहे हैं वे इस प्रकार है कि आवेदक विद्यार्थी CLC चतुर्थ चरण के लिए एक प्रारूप पत्र प्राप्त होगा, जो कि 3 जगह से इसमें बताया गया है। पहला, उच्च शिक्षा विभाग जिस साइट से हमने ये डाउनलोड किया है, इसी में प्रारूप भी आपको मिलेगा, अभी आगे हम देखेंगे। इसी के साथ MP ऑनलाइन ई प्रवेश MP ऑनलाइन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ महाविद्यालय द्वारा भी निःशुल्क प्रारूप आपको दिया जाएगा, जो कि भर के आपको देना होगा, जिससे कि आपका आगे एडमिशन हो सके। इसी में आगे दिया हुआ है, थर्ड कंडीशन में बता रहे हैं, CLC चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नवीन आवेदकों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। जैसा कि हर राउंड में जो नए बच्चे थे उन्होंने अपना पंजीयन करवाया था, वैसे चतुर्थ चरण के लिए भी आपको नवीन पंजीयन कराना होगा। जो नए बच्चे होंगे तो आपको नवीन पंजीयन करा लेना है। फोर्थ पॉइंट में दिया है, दिनांक 19/8/22 से 30/22 तक पंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन सत्यापन, त्रुटि सुधार आदि की सुविधा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। 19/8 से 30/8/22 तक का विषय ध्यान रखा जाए। इन दिनों में ही आपका एडमिशन होगा, जो कि त्रुटि सुधार आदि सभी सुविधाएं ऑनलाइन पोर्टल पर ही आपको प्राप्त होगी। फिफ्थ पॉइंट में दिया है, समस्त महाविद्यालय दिनांक 1/8/22 को मेरिट लिस्ट तैयार कर महाविद्यालय की लॉगिन ID पर अपलोड करेंगे तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु लिंक स्टार्ट होगी, लिंक इनिशिएट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट महत्वपूर्ण है, जब आप 19/7 से 30/7 तक अपनी प्रक्रिया समाप्त कर लेंगे तो 1/8/2022 को आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपका नाम आया है कि नहीं आया। इसका ऑप्शन अलग अलग दिए हैं। पहला, कॉलेज की लॉगिन ID पर भी यह मिल सकता है, जहां आप जिस कॉलेज में आपने फॉर्म भरा लॉगिन ID से देख सकते हैं। इसी के साथ में जिस कॉलेज में आपने भरा है वहां के नोटिस बोर्ड पर भी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका नाम वहां दर्शित होगा। अगर आपका नाम वहां आ जाता है तो आपको 2 जगह से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट में दिया है, आवेदक विद्यार्थी दिनांक 1/8/22 से 5/8/22 तक प्रवेश शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। जैसे कि आपका नाम आ जाता है तो आपको 1 से 5 तक 5 दिवस का समय मिलेगा आपका ऑनलाइन भुगतान करने के लिए। महाविद्यालय निर्धारित तिथि तथा ऑनलाइन पंजीकृत विद्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। स्नातक प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए दिनांक 19/7 से 5/8 तक यह प्रक्रिया संचालित की जाएगी। जैसा कि इसमें दिया गया, महाविद्यालय निर्धारित तिथि तथा ऑनलाइन पंजीकृत विद्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। महाविद्यालय प्रारूप लेंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे। साथ में स्नातक प्रथम वर्ष के लिए ये हो रहा है और इसी के साथ में स्नातक उत्तर UG और PG दोनों के लिए ये स्टार्ट किया गया है, जो कि दिनांक 19/7 से 5/8 तक की प्रक्रिया चलेगी। 19 से 30 एडमिशन होंगे, 1 से 5 तक आपका फीस जमा की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी, जिसमें चतुर्थ चरण की पूरी जानकारी प्राप्त की है। अब कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।